Hello student, welcome back to InterScience. In today's video, we will discuss about commercial application of biotechnology in environment, food, DNA printing and cleaning of oil spill. Start करते हैं environment and biotechnology का what is the relation? Okay, our environment get unclean with human activities. Okay, इसके लिए हम responsible है and with the help of biotechnology we can clean our environment. अभी कैसे तो देखो माइक्रोबियल टेक्निक आर यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट. अभी सीवेज मतलब क्या, जो वेस्ट निकलता है उसको क्या बोला जाता है, सीवेज. सपोज दिस वन इज सॉलिड वेस्ट. अभी ये जो सीवेज है यहाँ कलेक्ट किया जाएगा और सीवेज में कुछ हेवी मटेरियल भी होता है. तो दिस स्लैग मीन्स जो हेवी मटेरियल होता है विच गेट सेटल डाउन एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ से इसको ट्रांसफर किया जाता है. और जो स्लग होता है ना, जो हेवी मटेरियल है विच आर यूज फॉर बायोगैस प्लांट या कंपोस्ट प्रोडक्शन के लिए एज अ रॉ मटेरियल इसका यूज किया जाता है. और उसके बाद उसके ऊपर माइक्रोबियल प्रोसेस किया जाता है एंड देन उसको रिवर में छोड़ा जाता है माइक्रोबियल ट्रीटमेंट के बाद. ओके, अभी सीवेज इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर दैट मीन्स विच कंटेन लॉट ऑफ कार्बन कंपाउंड. ओके, जिसमें प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज होते हैं. अगर if such sewage is released in river, suppose this one is carbon compound present in sewage, अभी क्या होगा, this decompose by microorganism and after the decomposition of this carbon compound methane and carbon dioxide get released into the atmosphere. For this decomposition of this organic matter, these microbes need oxygen and these take oxygen from the water. Okay, अभी ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो होता है ना वाटर से लेते हैं. दैट मीन्स द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर गेट डिक्रीजेस. मतलब अगर हमने क्या किया, डायरेक्टली सीवेज वाटर बॉडी में रिवर में अगर हमने डाल दिया तो क्या होगा, पहले तो उसमें 100% ऑक्सीजन था विच इज इन द डिजॉल्व फॉर्म. लेकिन आफ्टर डिकम्पोजिशन द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गेट डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इट अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ. मतलब इसका असर जो एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल है, एक्वाटिक एनिमल्स है, उसके ऊपर क्या होगा, इसका असर होगा. और उसी वजह से एज अ रेमेडी ऑन दिस सीवेज शुड बी रिलीज इनटू द रिवर. देखो रिवर में तो छोड़ा जाता है लेकिन उसका डिकम्पोजिशन पहले ही किया जाता है जो ट्रीटमेंट में होता है. मतलब यहाँ से देखो सॉलिड वेस्ट या सीवेज कलेक्ट कर लिया, उसमें जो ये था हम जो सॉलिड पार्टिकल था उसको भी क्या कर लिया, स्लग को सेटल करके सेपरेट कर लिया गया, जिसको कंपोस्ट या बायोगैस में एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. उसके बाद एरेटेड टैंक में ऑक्सीजन उसको सप्लाई किया जाता है और माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन यहाँ होता है. एंड इन दिस वे only after the oxidation with the help of microbial technique and then get drawn into the river. मतलब इसमें जो रिवर में छोड़ा जाता है ना, उसको पहले ही उसका डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स किया जाता है. तो कौन कौन से माइक्रोब्स जैसे यूज किया जाता है, देखो माइक्रोब्स आर यूज ऑन अ लार्ज स्केल. जैसे जो कंपोस्ट फॉर्म होता है, मैन्यूअर जो फॉर्म किया जाता है ना, जैसे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने वाले होते हैं एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म mix to form a compost pit and after that we get good quality of this compost. Okay, तो बायो रेमिडिएशन मतलब क्या, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब प्लांट या एनिमल इसका यूज किया जाता है. सपोज दिस वन इज कंटेमिनेटेड वाटर, तो क्या किया जाता है, इसको देखो क्लीन करने के लिए यूज ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का यूज किया जाता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है. एंड दिस माइक्रोब्स जो कंटेमिनेटेड वाटर है ना, ये कंटेमिनेंट है. अभी कंटेमिनेंट मतलब क्या, विच कॉज द कंटेमिनेशन, जो कंटेमिनेशन करते हैं उसको कंटेमिनेंट बोला जाता है. अभी ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, एक कंटेमिनेंट को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, एब्सॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद जो वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा. अब बायो रेमिडिएशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय बायो रेमिडिएशन, either absorption or destruction of toxic chemical and harmful pollutant
with the help of these microbes. Okay, अब ये microbes क्या करेंगे, इनके पास ऐसी कैपेसिटी होती है जो टॉक्सिक केमिकल है वेस्ट में उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं या उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं with the help of plant or microorganism, and this is called as bioremediation. This is bioremediation उसको बोला जाता है, that means use of either plant or microorganism to clean up this environment. Okay, if the plant are used for this purpose, मतलब अगर हमने बायोरेमिडिएशन में प्लांट का यूज किया तो उसको क्या बोला जाता है, सपोज दिस वन इज पोल्यूटेड सॉइल, अगर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या प्लांट लगाए तो दिस प्लांट एब्सॉर्ब्स द हेवी मटेरियल एंड गेट कन्वर्टेड दिस हेवी मटेरियल। अभी यहाँ हमने प्लांट का यूज किया गया है इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फाइटो रेमिडिएशन। फाइटो मीन्स प्लांट। ओके, तो फाइटो मीन्स क्या, फाइटो रेमिडिएशन मीन्स क्या, इफ द प्लांट आर यूज फॉर दिस क्लीनिंग। ओके, फॉर एग्जाम्पल बायोरेमिडिएशन के एग्जाम्पल जो है जैसे सुडोमोनास है, दिस वन इज द बैक्टीरिया। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सुडोमोनास, सुडोमोनास हैव ability to destroy the hydrocarbon and oil pollutant which are present in soil as well as in water। इनके पास वो एबिलिटी होती है। ओके, जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट का भी एग्जांपल है, जैसे फॉन्ट टेरिस विटाटा, इसमें क्या कैपेसिटी है, इट एब्सॉर्ब्स द आर्सेनिक विच प्रेजेंट इन द सॉइल। आर्सेनिक को क्या कर लेते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं। आर्सेनिक कैसा है, टॉक्सिक है। ओके, तो दूसरा है जेनेटिक मॉडिफाइड वेराइटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड, इसके पास क्या कैपेसिटी है, इट एब्सॉर्ब द सेलेनियम विच इज आल्सो टॉक्सिक प्रेजेंट इन द सॉइल, इट गेट एब्सॉर्ब। ओके, सनफ्लावर में भी देखो कितनी बड़ी कैपेसिटी है, इट एब्सॉर्ब्स द यूरेनियम एंड आर्सेनिक। यूरेनियम ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी क्या कर लेने, एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी सनफ्लावर में होती है। जैसे ग्रासेस है, जैसे अल्फा अल्फा विच आर ग्रोन फॉर कैटल एज अ फोडर। ओके, दूसरा नाम है क्लोवर है, उसके बाद है रे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बायोरेमिडिएशन। तो एक ख्याल में रखना, 2 to 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑन बायोरेमिडिएशन। और ये जो है एग्जाम्पल जैसे रे क्लोवर, तो ये फाइटो रेमिडिएशन के एग्जाम्पल है। अब फूड बायोटेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे फूड आइटम लाइक ब्रेड है, चीज है, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर, इन ऑल दिस प्रोडक्ट विच आर मेड विद हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी स्टडी हमने इसके पहले जो हमने चैप्टर लिया था माइक्रोबायोलॉजी का, उसमें हमने स्टडी की है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, तो देखो डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक। हर इंसान का जो डीएनए सीक्वेंस होता है वो अलग अलग होता है, और दैट मीन्स हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड दिस सीक्वेंस ऑफ जीन इन डीएनए, दैट इज जीनोम। जीनोम मीन्स ग्रुप ऑफ जीन। ओके, तो ऑफ द पर्सन इज आइडेंटिफाइड, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, एंड इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई ऑफ द क्रिमिनल। क्रिमिनल को ऐसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है उसी वजह से, एंड बिकॉज इट इज यूनिक फॉर एवरी पर्सन। हर किसी का जो फिंगरप्रिंट है क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अभी क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन, यहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। कैसे, अगर if oil spillage occur due to some accident, okay, तो क्या किया जाता है, हम वहां मशीन वगैरह नहीं लगा सकते। अभी दिस ऑयल गेट स्प्रेड ऑन दी वाटर एंड दिस अफेक्ट द एक्वाटिक लाइफ। ओके, तो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर उसका क्या होगा, असर होगा, एंड इट एडवर्सली अफेक्ट द मराइन लाइफ। तो यहाँ कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है, जैसे सुडोमोनास है, अल्कानोवोरक्स है। These have ability to destroy the pyrimidine which present in this chemical, okay, and has possible to with the help of this biodegradation bacteria. That means this bacteria have capacity to destroy this pyrimidine which are present in this hydrocarbon. Okay, तो इसका जो एक साइंटिस्ट है, जैसे इंडियन बॉर्न अमेरिकन सिटीजन एंड साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती had for the first time suggest the use of such microbes। इन्होंने बताया और उसी वजह से naturally the credit for this discovery goes to him। okay, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
इम्पॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।